जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव जय बदकाली का आपका दिन बहुत ही शुभ है, ऐसी मैं कामना करती हूँ। मेरा नाम ज्योतिष डॉक्टर सुंदर सक्सेना है। मैं हरदौर उत्तराखंड से हूँ और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एक नए वीडियो में, एक नए अपने ब्लॉग के साथ। आज मैं आपको बताऊंगी कि गणेश चतुर्थी है 17 तारीख को, और ये प्रयोग आप गणेश चतुर्थी के अलावा किसी भी गणेश चतुर्थी पे या बुधवार के दिन आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। आपको अपने बिस्तर के पास कुछ ऐसी चीज़ों को रखना है जिससे आपकी ज़िंदगी में, आपकी फैमिली में, आपके परिवार में और ख़ासतौर पे आपके पास पैसा बढ़ता है और शुद्धता बढ़ती है। भगवान गणेश का जो नाम होता है, आपको पता है, गणपति अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है। गणपति अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है, इसलिए क्योंकि भगवान गणेश जो है बुद्धि के देवता माने जाते हैं। और भगवान गणेश को जो है रिद्धि सिद्धि के पति भी माना गया है, तो रिद्धि भी उनकी, सिद्धि भी उनकी। भगवान गणेश को पिता माना गया है, शुभ लाभ, तो शुभ भी उनके, लाभ भी उनके। इस संसार को चलाने वाले महादेव जो सबके परम पिता बाप हैं, वो उनके पिताजी हैं, यानी कि भगवान शंकर के बेटे हैं वो। और भगवान गणेश जो संपूर्ण जगत की माता, माँ दुर्गा, माँ पार्वती, वो माता भगवान गणेश की माँ है। तो यानी कि अगर आपको कुछ भी काम करवाना है तो गणेश जी को पढ़ाना पड़ेगा, ये तो बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि संसार में कोई भी काम होगा उसके लिए उनको आशीर्वाद मिला है कि जब तक इनका नाम नहीं होगा कोई काम नहीं होगा। अब आप चाहे विष्णु की पूजा करो, दुर्गा की करो, काली की करो, नारायणी की करो, सरस्वती करो, इवन कोई बुरी पूजा भी करो, किसी बुरी ताकत की भी करो, कुछ भी करो, वो तभी सफल होगी जब तक गणपति का नाम नहीं लिया जाएगा। तो यानी कि मैंने इसलिए बोला गणेश जी अपने आप में कंप्लीट पैकेज है। अगर आपको कुछ भी करना है उससे पहले गणेश जी को याद करना है तो गणेश जी को ही याद करो ना, किसी और को याद ही क्यों करना है। मैं यहाँ ये कह रही हूँ। फिलहाल एक मैं उपाय आपको बता रही हूँ। ये उपाय जो है गणेश चतुर्थी वाले दिन कर सकते हैं और ये आपके घर में पैसे को रोकेगा, बरकत देगा। और वो सभी लोग जो मुझसे कहते हैं हमारे घर में पैसा नहीं आ रहा, ओके, हमारे घर में पैसा आता है तो रुकता नहीं है, ओके, हमारे घर में पैसे स्रोत खत्म हो रहे हैं, जितनी आमदनी है उससे ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं, और पैसा आता है बीमारी में लगता है, पैसा आता है तो खर्चों में लग जाता है, पैसा आता है तो ये होता है, पैसा आता है तो होता है। यानी कि जब लोग मुझे इस तरह से लगातार बोलते रहते हैं कि मेरे पास पैसा तो आता है पर ऐसा होता है, पैसा तो आता है पर वैसा हो जाता है, पैसा नहीं रुकता, नहीं रुकता, लोग बोलते रहते हैं, ठीक है। तो ये आज उन लोगों के लिए है कि आप ऐसा कौन सा प्रयोग करें जिससे आपके घर में पैसा रुकेगा, लेकिन किस खास टाइम पे करना है वो बताऊंगी, ओके। लेकिन उससे पहले सॉरी, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन मैंने दोनों ही चैनल पर पूछा था। पहला पूछा था कि भगवान राम ने युद्ध किससे किया था, तो रावण से किया था। और दूसरा क्वेश्चन था कि कौरवों के पिता कौन है, तो धृतराष्ट्र जी हैं। तीन इनके जो विनर है, स्मृति गुप्ता वृंदावन से हैं, और एक है लक्ष्मी प्रिया, ये साउथ इंडिया से हैं, और तीसरे हैं सौरभ शर्मा, ये यूपी उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है। इन सभी ने जो जवाब दिए थे, मतलब आपको यहाँ जवाब नहीं देना है, आपको मेरे व्हाट्सअप का जो एक नंबर है 8126476399, इस पे ही नंबर पे आपको मैसेज का जवाब देना होता है। फिर हम लोग जब कल दोपहर तक सारे मैसेज पढ़ लेंगे, फिर हम चिट बनाएंगे जिन्होंने सही जवाब दिए होंगे दोनों ही चैनल से, फिर हम उसकी चिट बनाते हैं, उसके हिसाब से फिर हम आपको बताएंगे कि किसका इनाम निकला, ठीक है, ओके। तो आज के तो तीनों बता दिए, आज का क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है। मैंने वहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया, अब आपकी यहाँ पे मेरी बारी है। तो ऐसा कुछ खास है जिसको अगर आप अपने बेड पे नीचे बांध देते हैं तो आपके घर में पैसा बहुत आता है। आपको पता है आप सभी के घर में चांदी का कोई ना कोई ऑर्नामेंट, कोई ना कोई आर्टिकल तो पक्का होगा, जैसे कि चांदी की रिंग्स हो सकती हैं, चांदी का, या तो आपके पास चांदी की तार हो। अगर आप किसी कारण से चांदी नहीं खरीद सकते, मैं मान के चलती हूँ कि आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आपके पास चांदी हो, लेकिन चांदी की बिछुआ हो सकती है, चांदी का कोई अंगूठी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आपके पास अगर कोई चांदी का कुछ भी है तो आपको क्या करना है, गणेश चतुर्थी 17 तारीख को उस दिन, या फिर एक दूसरी गणेश चतुर्थी 2 या 3 फरवरी को पड़ेगी तब। और हाँ,
27-28 जो जनवरी आ रही है, 29 जनवरी बल्कि, तब से गुप्त नवरात्र शुरू हो रहे हैं। 9 दिन के विशेष पूजन आयोजन मेरी संस्थान से होगा किसी खास मनोकामना के लिए। उस दौरान देवी के कुछ खास मंत्र होते हैं, वैदिक मंत्र होते हैं, उनकी चैंटिंग की जाए तो जिसको आप, जो आपकी इच्छा हो ना, अधूरी इच्छा, वो पूरी करती है। उसके कुछ नंबर्स होते हैं कि इतने मंत्रों का जाप कर लो उन 9 दिनों में, तो आपकी कोई अधूरी इच्छा हो वो इस नवरात्र पे करोगे तो अगले नवरात्र से पहले वो इच्छा पूरी होगी। ठीक है, उसके लिए अगर किसी को कांटेक्ट करना है तो कांटेक्ट कर लेना, किसी की अधूरी इच्छा हो तो उसके लिए बता रही हूँ। तो आपके पास कोई भी चांदी का कोई तार हो, बाजार से खरीद के ला सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, या फिर आपके पास घर में कोई चांदी का बिछुआ पड़ा हो, या चांदी की वो पायल पड़ी हो टूटी हुई, या चांदी कुछ भी आपके पास हो, चेन एन हो, कुछ भी है, आपको क्या करना है, कड़ी चतुर्थी वाले दिन शाम के टाइम पे या अन्य दिनों में किसी बुधवार वाले दिन शाम को भगवान गणेश की जोत जलानी है। घर पे करोगे तो धूप दीप अगरबत्ती करना है, गणेश जी की प्रार्थना करनी है, ओम गंगणपते नमः का जाप कर लीजिए, या ओम श्री गणेशाय नमः का जाप कर लीजिए, या आपके पास संकटनाशक गणेश स्तोत्रम हो उसका पाठ कर लो, या कुछ भी आप जो आपको इजी लगे, कंफर्टेबल लगे, सॉरी, तो उसका जाप करना है आपको। जब आपका जाप पूरा हो जाएगा तो उसके बाद भगवान से प्रार्थना करना है कि ये चांदी का जो रिंग है या जो भी चांदी है मेरे पास हाथ में है, इसको मैं अपने बेड के नीचे बांधने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अनंत काल तक स्वस्थ रहूँ, क्योंकि चांदी को बेड के नीचे बांधने से आप स्वस्थ होते हैं। मैं हमेशा स्वस्थ रहूँ, मैं हमेशा खुशहाल रहूँ, तो चांदी को बेड के नीचे बांधने से खुशहाली भी रहते हैं। और जिस तरह से चांदी बेड के नीचे लपेट रहा हूँ उसी तरह से मेरी ज़िंदगी में भी हमेशा सिल्वर यानी चांदी भरी रहे और पैसे का भंडार भरा रहे। ऐसा कहते हैं ना कि जैसे घर में खूब फुलो तुम्हारे घर में सोने चांदी का भंडार हो, तो इसी तरह से चांदी का भंडार लगे। बस आपको ऐसी विश करनी है, और फिर वो चांदी का जो भी आर्टिकल है उसको आपके जो आपका बेड है ना, उसका जो ईशान कोण पड़ेगा, यानी कि नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, सॉरी, वहाँ पे जो भी आपका पाया वारा पड़ेगा उसमें आपको जाके उसको सिल के आना है, ठोक के आना है या बांध के आना है, जैसे भी करेंगे। बस उसको चांदी को वहाँ पे किसी से अटकाना है, बांध दो किसी तरीके से, धागे से बांध दो, या उसको चांदी की कोई कील ला के उसको ठोक दो। और ये सब भी नहीं है ना तो सुनार के पास चले जाना, उससे चांदी की कील आती है, छोटी छोटी चांदी की कील ले आना, अगर इतने पंगों में नहीं पड़ना हो। चांदी की कील आती है, सुनार से ले लेना, उसको भी ठोक सकते हैं, बट प्योर चांदी होनी चाहिए। अब आर्टिकल जो होते हैं हमारे उसमें तो चांदी होती है, अब कील कितनी प्योर होगी वो मैं नहीं जानती। ठीक है, आप उसको करो, ये आपके घर में पैसे भरेगा, ये आपको प्यार भी देगा, खूबसूरती देगा, आकर्षण देगा। चांदी सब चीज़ों में होती है। चांदी यूज़ करने से चंद्रमा अच्छा होता है, चांदी यूज़ करने से भगवान शंकर का आशीर्वाद मिलता है। चांदी बहुत चीज़ों में फ़ायदा होती है, करती है। चांदी की चेन गले में पहनने से आपका राहु एक्टिवेट होता है, ये आपको नामी से शोहरत, पैसा देता है, विदेश यात्रा देता है। चांदी से बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है, अगर किसी का राहु बहुत ज़्यादा ख़राब हो तो उसको चांदी की चेन पहननी चाहिए गले में। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि चांदी का आपके प्रयोग बताया है, इसको आप करेगा, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और अब मैं आज का जो मेरा क्वेश्चन है वो पूछ लेती हूँ। वेदों की रचना किसने की? हमारे 4 वेद है ना, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद है ना, ऋग्वेद, ये जो हमारे जो 4 वेद हैं इनकी ये रचना किसने की थी? इस क्वेश्चन का जवाब और जो मैंने पहले वाले चैनल पे क्वेश्चन पूछा, इन दोनों का जवाब आपको 8126476399 पे देना है, और जो प्रॉपर सही जवाब देगा उसको जाएगा क्या, जो मैं भेजती हूँ मनोकामना पूर्ति का। और साथ में अगर किसी को 6 मुखी रुद्राक्ष चाहिए तो आज और कल के लिए 1250 यानी 1250 रुपये का मिल रहा है, उसके बाद नहीं मिलेगा, इसलिए 2 दिन के लिए रेट डाउन किए हुए हैं डिस्काउंट रेट में, 20-30% के रेट पे मिल रहा है। अगर किसी को चाहिए हो तो व्हाट्सअप कर सकता है। आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव। मैंने बाकी अनाउंस कर दिए हैं। आपका दिन अच्छा बीते मैं ऐसी कामना करती हूँ। और हाँ, गणेश जी की पूजा जरूर किया करो। कोई भी काम करते हो तो आप गणेश जी को जितना आप मनाएंगे, जितना आप उनको मक्खन लगाएंगे, उतना जल्दी यहाँ पे काम होगा। धन्यवाद।